मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची अभी तक जारी नहीं हुई है और चंदला विधानसभा जो छतरपुर जिले की महत्वपूर्ण विधानसभाओं में से एक है और महत्वपूर्ण विधानसभा है, उसकी टिकट भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने फाइनल नहीं की है। कांग्रेस पार्टी से यहाँ के पुराने उम्मीदवार पिछले 2 चुनाव हार चुके हैं। हरप्रसाद अनुरागी जो हैं वो घोषित कर दिए गए हैं प्रत्याशी के रूप में और अभी तक चंदला विधानसभा की टिकट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की क्लियर नहीं हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने और युवाओं ने, जो युवा हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने प्रचार जो है वो चालू कर दिया है और वो प्रचार सिंबल का चालू कर दिया है। बूथ बूथ में जा कर के जनता से मिल रहे हैं, पुराने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और पार्टी ने जो कार्यकर्ताओं को प्रचार करने के लिए कहा है तो कार्यकर्ता पूरे निष्ठाभाव से प्रचार में लग गए हैं। और ऐसे ही एक कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी भी हैं भारतीय जनता पार्टी से, आशुतोष तिवारी सरबई के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी ओर से जनता वाणी के सभी व्यूअर्स को प्यार भरा नमस्कार। आशुतोष जी, आप लोगों ने प्रचार चालू कर दिया, प्रत्याशी तो अभी तक घोषित नहीं हुआ है। देखिए, हमारा तो प्रत्याशी बहुत पहले घोषित होता था। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, ना कि कोई व्यक्ति विशेष आदमी। जिस भी व्यक्ति को ये सिंबल मिलेगा हम उसके लिए प्रचार करेंगे। हमारा तो कमल का फूल है, कमल के फूल के लिए हम पहले से प्रचार करते आ रहे हैं और हमारी पार्टी ये नहीं है कि चुनाव आ जाए तभी प्रचार करती है। सतत लगातार 5 वर्ष ये काम हर बूथ पे, बूथ स्तर तक, पन्ना समिति प्रमुख और ये सब चीज़ें लगातार 5 वर्ष करती है। बूथ बूथ तक जा कर के पन्ना प्रमुख तक बनाती है और उनको सक्रिय रखने का काम करती है। समय समय पर उनका निरीक्षण, उनकी बैठकें बुलाना, मंडल की बैठकें बुलाना, बूथ की बुलाना, शक्ति केंद्र की बैठकें बुलाना, ये लगातार 5 वर्ष चलता रहता है। तो हमारा काम तो लगातार कमल के लिए 5 वर्ष ही चलता रहता है। ये नहीं कि चुनाव आ गया तो हम लोग प्रचार के लिए निकल पड़े। कमल के फूल को अपना प्रत्याशी बना लिया है। जनता के पास किन योजनाओं को लेकर के और कौन कौन सी बातें लेकर के जा रहे हैं? जनता अब माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उज्ज्वला योजना दी और प्रधानमंत्री आवास योजना दी और हमारे जो प्रदेश के मुखिया हैं यशस्वी शिवराज सिंह चौहान जी ने, उनने लाडली बहना योजना का एक ऐसा तोहफा दिया है और जो उनने सिलेंडर में सब्सिडी भी दी है और जो अन्य बहुत सारी योजनाएं जिनको मैं गिनाऊं तो हो सकता है पूरी रात निकल जाए, लेकिन योजनाएं कम नहीं होंगी। तो ऐसी सारी योजनाएं जिनको हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं और उनका लाभ भी लोग ले रहे हैं, उसी के चलते को लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। हर बूथ में जाने का लक्ष्य है? बिल्कुल, बूथ बूथ तक प्रत्येक व्यक्ति से, हमारे बूथ में कितने व्यक्ति हैं, कितने पन्ना प्रमुख हैं, सब सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और बूथ में जाकर के हम हर बूथ का निरीक्षण भी कर रहे हैं और उनकी बैठकें भी बुला रहे हैं। अच्छा, अपना परिचय और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। आशुतोष तिवारी, जिला कार्य समिति सदस्य, युवा मोर्चा छतरपुर। अच्छा आशुतोष जी, चंदला विधानसभा से कई नाम चल रहे हैं और क्षेत्रीय और बाहरी को लेकर के भी बड़ा पेच फंसा हुआ है। राजेश प्रजापति जो विधायक ही रहे हैं 5 साल से और उससे पहले उनके पिताजी रहे हैं। दिलीप अहरवार भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं और उन्होंने भी काफ़ी प्रचार इस क्षेत्र में किया है, काफ़ी पैसा रुपया भी खर्चा किया है। 2 नाम प्रमुख हैं और भी नाम चल रहे हैं, श्री राम नागर हो, चाहे ब्रजेश राय हो, चाहे बालाराम अहिरवार हो। क्या लगता है किस पर पार्टी भरोसा दिखाएगी और विधायक के कामों से कितना संतुष्ट है क्षेत्र की जनता? आप तो जाते हैं जनता के बीच में। देखिए, ये जो आपने सवाल किया है कि किस नाम को तय करेगी, ये तो शीर्ष नेतृत्व का काम है। शीर्ष नेतृत्व जिसको तय करेगी उसको हम हार्दिक रूप से स्वीकार करेंगे और उसी के साथ हम जुट करके कार्य। और जहाँ तक रहा राजेश जी के कार्य को लेकर के, तो मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि राजेश जी से कोई भी जनता रुष्ट है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई गलत काम ही नहीं किया। बेदाग छवि वाले विधायक रहे हैं और हर व्यक्ति को उन्होंने जितना सम्मान देना चाहिए उतना सम्मान दिया है। चाहे जो भी व्यक्ति उनके पास पहुंच गया हो, उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि किस जाति किस धर्म से आता है। उन्होंने स्वतः ही उसका काम किया है और जब भी जिस आदमी को भी जैसे आवश्यकता हुई है वो उपलब्ध हुए हैं उस तरह के। तो मुझे नहीं लगता कि जनता उनसे रुष्ट होगी। दिलीप अहरवार ने भी काफ़ी मेहनत की है, तो मेहनत के हिसाब से पार्टी हो सकता है उनका नाम भी फाइनल कर दे। लेकिन आपको
आप अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता दीजिए, पार्टी को एक बार साइड रख देते हैं, क्षेत्रीय या बाहरी प्राथमिकता किसको मिलनी चाहिए? देखिए, जो ये मुद्दा पहले लोकसभा के चुनाव में भी चला था, जब हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का टिकट फाइनल यहाँ से हुआ था, तो ये मुद्दा बहुत तेज चला था और विरोध भी बहुत हुआ था। यहाँ के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी बहुत जमकर विरोध किया था, नारेबाजी की थी, पुतला दहन किया था। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये तो जनता के बीच में तो ये रहता है कि जैसे अब एक परिवार होता है, एक परिवार का सदस्य होता है, तो परिवार का अगर मुखिया अगर उस परिवार के सदस्य को नहीं बनाया जाता, अगर बाहरी व्यक्ति उस परिवार को मुखिया बनाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें परिवार परेशानी होती है और परिवार ना खुश रहता है। तो वही सब चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं। क्षेत्र का प्रत्याशी होगा तो संभवतः है कि वहाँ थोड़ा सा लगाव होता है आदमी को। अच्छा, जातियों पे एक बात कर लेते हैं। जाति समीकरण मेन है, जैसे टिकट फाइनल होना है तो जातियों का समीकरण पार्टियां भी देखती हैं प्रमुख रूप से, और भारतीय जनता पार्टी भी देखती ही होगी। तो जाति समीकरण को लेकर के क्या कहना है? 2 लाख अहिरवार समाज का वोट है और पूरे छतरपुर ज़िले से अहिरवार समाज को अभी तक टिकट नहीं, अब एक ही आरक्षित सीट है, तो कम से कम अहिरवार समाज का कहना है कि भाई एक टिकट हमारे यहाँ से दे दीजिए चंदला विधानसभा। तो उनकी मांग पर क्या कहना चाहेंगे और ये मांग कितनी सही है? अब ये तो जातिगत आधार पे आपने सवाल पूछा है, तो जैसे ओबीसी वाले कह रहे हैं कि हमको इतना परसेंट आरक्षण, हमें भी इतने टिकट दीजिए, और अहिरवार समाज इतनी है, आप कह रहे हैं अहिरवार समाज को भी तो टिकट आपने अपनी मांगे हैं, तो बड़ी मांग देखिए, वो तो पार्टी का काम होता है। अब आदमी जैसे हम भगवान के पास जाते हैं प्रार्थना करने, तो मांगते हैं। एक और सवाल जाति पे कर लेते हैं। दूसरा, एक बड़ी चर्चा चलती रही और अभी तक भी चल रही है कि राजेश प्रजापति के जो पिताजी हैं, उनकी जो राजनीतिक विचारधारा है, उसकी वजह से जो ब्राह्मण समाज है चंदला विधानसभा क्षेत्र का, वो राजेश प्रजापति से नाराज है। ये बात कितनी सही है? और आप भी एक ब्राह्मण हैं, आप इस बात को किस तरह से लेते हैं? मुझे लगता है कि ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है, ये अफवाह है। राजेश प्रजापति जी से एक भी ब्राह्मण नाराज़ नहीं है, क्योंकि अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले भोले बाबा के सिद्ध स्थान पर उन्होंने चंदला विधानसभा के संपूर्ण ब्राह्मणों को, वरिष्ठ ब्राह्मणों को बुला करके उनका सम्मान किया, उनके पैर धोए और उनको साल श्री पर भेंट करके उनका आशीर्वाद लिया। और वहाँ सब पहुँचे भी, ऐसा कोई नहीं, सब पहुँचे। चंदला विधानसभा के जितने वरिष्ठ ब्राह्मण थे सब पहुँचे और सब ने अपना सम्मान करवाया और उन्होंने स्वतः बड़े हर्ष के साथ विधायक जी ने उनका सम्मान भी किया। और जहाँ तक रही आरडी प्रजापति जी की बात, तो आरडी प्रजापति जी के लिए राजेश जी भाई साहब ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा इनसे राजनीतिक कोई संबंध नहीं है। अब पिता पुत्र का संबंध है तो वो तो इस जन्म के लिए है, वो तो ख़त्म नहीं हो सकता। बाकी राजनीतिक संबंध तो कोई नहीं है। वो सपा से हैं, ये बीजेपी से हैं, ना उनका राजनीतिक कोई आना जाना होता, ना राजनीतिक बैठना बोलना होता, कोई राजनीतिक संबंध नहीं। बस वो ये है कि अब पिता पुत्र का संबंध है तो वो तो रहेगा ही रहेगा। और जो ये लोग अन्य पार्टियां भ्रम फैला रही हैं कि वो एक साथ हैं, तो वो नहीं है। वो राजनीतिक दूरियां हैं, उनकी बहुत दूरियां हैं, ना उनको उनसे मतलब है ना उनको। वो अपनी राजनीति कर रहे हैं समाजवादी की, और ये अपनी बीजेपी विचारधारा से जुड़ी हुई। मतलब राजेश प्रजापति ने अपने कार्यकाल में कोई जो जातिवाद है वो नहीं किया। गलत आरोप है, मेरे अंदाज में तो नहीं किया। और आप भी क्षेत्र में बहुत घूमते हैं, यहाँ के एक सम्मानजनक पत्रकार हैं आप भी, आपने भी बहुत सारा सर्वे किया है, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये लगा होगा कि किसी भी थाने में एक भी हरिजन एक्ट की FIR नहीं करवाई गई है इनके द्वारा। हाँ भाई, अब SC/ST एक्ट का एक भी मुकदमा ही नहीं हुआ है, तो इसका मतलब यही है कि सब सामंजस्य से रह रहे हैं। एक लास्ट सवाल ये है कि चंदला विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे मुद्दे हैं अभी भी, जैसे आवारा पशुओं का एक मुद्दा हो गया, ख़राब सड़कों का हो गया, ख़राब बिजली व्यवस्था का हो गया। तो इन मुद्दों पर आपको क्या लगता है कि पिछले 5 साल में विधायक जी की क्या भूमिका रही है, और आगे क्या अगर विधायक जी को टिकट मिलती है तो जनता सवाल करेगी, फिर विधायक जी क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि एक विधायक के जो कार्य होते हैं, वो विधायक के कार्य जो होते हैं वो छोटे कार्य, अगर विधायक छोटे कामों में उलझा रहेगा तो फिर बड़े काम नहीं हो पाएंगे। अब यहाँ देखिए, जैसे अपन यहाँ से जाते थे SDM कोर्ट के लिए लवकुश नगर, अब लवकुश नगर जाकर 12 किलोमीटर दूर गौरिहार में SDM कोर्ट हमारे माननीय विधायक जी द्वारा संचालित कराया गया। CM राइज स्कूल, 4 CM राइज स्कूल करवाए गए, चंदला, बारीगढ़ और सरवई, अभी आपका हाल ही में सरवई हुआ है CM राइज स्कूल। तो ये बड़े बड़े कार्य हैं, जैसे कंदैला से और ये रामपुर तक का CC रोड
ये भी एक बड़ा कार्य है। जहाँ जनता को बहुत परेशानी होती थी, वो बहुत ऐसे उन्होंने कई सारे बड़े बड़े कार्य करवाए हैं। तो मेरा मानना है कि जो विधायक लेवल के काम उन्होंने करवाए हैं, जैसे सब स्टेशन अपने उमरी खेरा में पास करवाया, गौरिहार के पास उमरी खेरा में, एक पहाड़ा में सब स्टेशन पास करवाया। तो ये विद्युत के बड़े मतलब ये काम इतने बड़े हैं कि छोटे छोटे कामों, नाली डालता तो एक सरपंच भी करवा सकता है। ये बड़े बड़े काम जो विधायक लेवल के काम उन्होंने करवाए हैं। अब जनता को इसके बीच में हमें रखना है कि ये काम करवाए हैं उन्होंने। और जहाँ तक रहा आवारा पशुओं का आपने सवाल किया, तो मुझे लगता है कि हर लगभग 80% 90% ग्राम पंचायतों में गौशालाएँ बनी हुई हैं। बस थोड़ा सा क्या है कि उनको संचालित धीरे धीरे करवा रहे हैं। विधायक जी का ये प्रयास है कि धीरे धीरे वो संचालित, गौशालाएं तो बन के तैयार हो गई हैं, लेकिन उनको संचालित करवाने का काम माननीय विधायक जी द्वारा सतत प्रयास किया जा रहा है कि धीरे धीरे संचालित करवाया जाए, जिससे हमारा विधानसभा में कमियों से ज़्यादा खूबियाँ हैं जो आप गिनवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कल टिकट फाइनल हो जाएगी, तो आज क्या संदेश है जनता को और क्या संदेश है भारतीय जनता पार्टी की, जो आपके सरबई के, गौरिहार के, चंदला के, बारीगढ़ के जो क्षेत्र है वहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, टिकट चाहे जिसको भी मिले कल, हमारा सिंबल कमल का फूल होना चाहिए। मेरे सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि सभी एकजुट होकर के हम कमल के फूल के लिए प्रचार करें और कमल के फूल को विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन। तो ये हमारे साथ थे आशुतोष तिवारी, जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी भी हैं और पुराने कार्यकर्ता हैं, युवा हैं और जनता के बीच जाना शुरू कर चुके हैं। बूथ बूथ में जाने का संकल्प है। तो चंदला विधानसभा की राजनीति पर हमारी कवरेज लगातार जारी है। जनता वाणी देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।